नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो न्याय निगमन है। और न्याय निगमन जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम टाइप वाइज सवाल को समझेंगे और हर एक टाइप के हम चार चार से पांच क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें टाइप है, टाइप फर्स्ट, सभी ए बी हैं। सभी ए बी है। यहाँ पे कथन लिखा होता है, इस चैप्टर में कथन लिखा हुआ होगा और उस कथन के निष्कर्ष दिए होंगे। आपने ध्यान रखना है, इस न्याय निगमन में जो बात कथन में कही गई है आपको उसी बात को सत्य मानना है और उसी को सत्य मानते हुए आपने क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। कथन में जो भी बात कही गई है वही आपने क्या माननी है, सही माननी है और उसी आधार पर निष्कर्ष दिए होंगे और निष्कर्ष के जो जवाब है आप कथन के अनुसार दोगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ टाइप फर्स्ट में लिखा हुआ है सभी ए बी, सभी ए बी है, यानी जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं वो सभी क्या है, बी हैं। जिसके साथ सभी लिखा हुआ है, जिसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को क्या लिखेंगे, बाहर। दूसरा कथन है सभी बी, सभी बी सी है। सभी बी क्या है, सी है। जब सारे बी सी हैं, सभी बी क्या है, सी हैं। जब सारे बी सी हैं तो सारे ए भी सी होंगे, क्योंकि बी के अंदर क्या है, ए है। जब सारे बी सी हैं तो सारे ए भी क्या हो गए, सी हो गए। तो इस कथन के ये जो है चित्र बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। अब बात करते हैं इसका अनुमान, यानी इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ा कैसे जाएगा। जब हम डायग्राम को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, यानी इसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो ये सभी में पढ़ा जाएगा। सभी में, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं और सभी बी सी हैं। यानी ध्यान रखना, जब भी हम चित्र को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं यानी अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो सभी में पढ़ा जाएगा। यानी अगर हम लिखते हो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं और सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। यानी जब हमने इसको अंदर से बाहर की तरफ पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं, यानी जब हम किसी को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो ये कुछ में पढ़ा जाएगा, कुछ में। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कुछ बी ए है, कुछ भी ए है। ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और मैंने ये आपको समझाने के लिए लिख भी दिया, यानी ध्यान रखना, जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो ये सभी में पढ़ा जाएगा। सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए सी है, सभी बी सी है। और जब इसको बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो ये कुछ में पढ़ा जाएगा, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है और कुछ बी ए है। अब ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे यही डिस्कस होते हैं और यही इनमें से अगर कुछ भी आपको दिया हो तो वो क्या मानना है, सही मानना है। तो ठीक है, ये अगर कथन इस टाइप से आएंगे, ये पहला टाइप है, ऐसे कथन लिखे हुए आगे तो आपने ऐसे चित्र को बनाना है और ऐसे इसको पढ़ देना है और इसी आधार पर आपने क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अब मैं इसी चित्र के आधार पर आपको चार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो अभी हाल ही में पेपर में एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो देखिए, देखिए हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं उसी चित्र के अकॉर्डिंग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पेपर में दोनों क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी बिस्कुट बाजरा है। इसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, सभी बिस्कुट बाजरा है। यानी जितने भी बिस्कुट है, जितने भी बिस्कुट है वो सभी क्या है, बाजरा, बाजरा। सभी बिस्कुट क्या है, बाजरा है। फिर कहा है सभी बाजरा अनाज है, सभी बाजरा अनाज है। यानी जितना भी बाजरा है वो सभी क्या है, अनाज है। यानी सभी बाजरा अनाज है। जब सभी बाजरा अनाज है तो सारे बिस्कुट भी अनाज हो जाएंगे, क्योंकि बाजरे के अंदर ही क्या है, बिस्कुट है इस क्वेश्चन में। तो बात को फिर से मैंने अभी आपको क्या बताया, जब चित्र को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे यानी अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो सभी में पढ़ा जाएगा, सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बाजरा अनाज है और
और जब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा, कुछ अनाज बाजरा है, कुछ अनाज बिस्कुट है, कुछ बाजरा बिस्कुट है। तो यहाँ पे इसके दोनों निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही है। सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट अनाज है। देखिए सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बिस्कुट अनाज है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सभी बिस्कुट अनाज है, इसलिए पहला क्या आ गया हमारा, सही आ गया। दूसरा क्वेश्चन है सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज बाजरा है। देखिए सभी अनाज बाजरा नहीं है, कुछ अनाज बाजरा है, क्योंकि जब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा। निष्कर्ष में कहा गया है सभी अनाज बाजरा है, लेकिन हमारा कथन क्या है, सभी अनाज बाजरा नहीं है, कुछ अनाज बाजरा है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सभी गुलाबी फूल हैं, सभी गुलाबी फूल हैं, सभी गुलाबी फूल हैं, सभी गुलाबी फूल है। दूसरे में कहा सभी फूल सुगंधित है, यानी जितने भी फूल हैं वो सभी क्या है, सुगंधित है, सभी फूल सुगंधित है। जब सारे फूल सुगंधित है तो सारे गुलाबी भी क्या होंगे, सुगंधित होंगे। तो देखिए इसके निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी है। देखिए कुछ फूल, जब डायग्राम को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा। देखिए कुछ फूल गुलाबी है, कुछ फूल गुलाबी है। निष्कर्ष में भी एक कहा गया है कि कुछ फूल गुलाबी है, इसलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में कहा है कुछ फूल सुगंधित है, कुछ फूल सुगंधित है। देखिए कुछ फूल सुगंधित नहीं है, सभी फूल सुगंधित है, क्योंकि जब डायग्राम को नीचे से बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो सभी को पढ़ा जाएगा। कथन में है सभी फूल सुगंधित है, और यहाँ कहा गया कुछ फूल सुगंधित है, कुछ फूल सुगंधित नहीं है, सभी फूल सुगंधित है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण नहीं करता। देखिए दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सभी मग भूरे हैं, यानी जितने भी मग हैं वो भूरे हैं, जिसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, सभी मग भूरे हैं, जितने भी मग हैं वो सभी क्या हैं, भूरे हैं, जिसके साथ सभी लिखा हुआ अंदर लिखते हैं, बाकी तो बाहर लिखेंगे। फिर कहा है कुछ भूरे पृथ्वी हैं, यानी कुछ भूरे क्या है, पृथ्वी है, कुछ भूरे पृथ्वी हैं। देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन और देखते हैं, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी आधार पर हम इनको भी करेंगे। क्या लिखा हुआ है, सभी गिलास रेत हैं, जिसके साथ सभी लिखा हुआ उसको अंदर लिखते हैं, सभी गिलास, सभी गिलास रेत हैं, सभी गिलास रेत हैं, सभी रेत पृथ्वी है, सभी रेत क्या है, पृथ्वी है। जब सभी रेत पृथ्वी है तो सारे गिलास भी क्या हो गए, पृथ्वी हो गए, क्योंकि जिसके साथ सभी लिखा होता है उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को क्या लिखेंगे बाहर। सभी गिलास रेत हैं, सभी गिलास रेत हैं, और सभी रेत पृथ्वी है, जितना भी रेत है वो भी सारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। जब सारा रेत पृथ्वी है तो सारा गिलास भी क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो इसका सभी गिलास पृथ्वी हैं, सभी गिलास पृथ्वी है। देखिए सभी जब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो सभी को पढ़ा जाएगा, सभी गिलास रेत हैं, सभी गिलास पृथ्वी हैं, सभी गिलास पृथ्वी हैं, और यही हमारे निष्कर्ष में कहा गया है सभी गिलास पृथ्वी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ पृथ्वी रेत हैं, कुछ पृथ्वी रेत है। देखिए कुछ पृथ्वी रेत है, जब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं चित्र को, जब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा कुछ पृथ्वी रेत है, कुछ पृथ्वी, कुछ पृथ्वी रेत है। यहाँ पे भी कहा गया है कुछ पृथ्वी रेत है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी तोते ऊंट है, जितने भी तोते हैं वो सभी ऊंट हैं, जिसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, सभी तोते ऊंट हैं, जितने भी तोते हैं वो सभी ऊंट हैं। फिर क्या कहा है, सभी ऊंट भेड़िए हैं, यानी जितने भी ऊंट हैं वो सभी क्या हैं, भेड़िए हैं। जब सारे ऊंट भेड़िए होंगे तो सारे तोते भी भेड़िए हो जाएंगे, क्योंकि
ऊंट के सभी तोतों को क्या बताया गया है? ऊंट बताया गया है। सभी तोते ऊंट हैं और सभी ऊंट भेड़िए हैं। जब सारे ऊंट भेड़िए होंगे तो सारे तोते भी क्या हो जाएंगे? भेड़िए हो जाएंगे। निष्कर्ष निष्कर्ष कहा है इसका, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, कुछ तोते भेड़िए नहीं है। यहाँ पे कहा गया सभी तोते भेड़िए हैं, यानी जितने भी तोते हैं वो सारे भेड़िए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, सभी तोते ऊंट हैं, सभी तोते भेड़िए हैं। लेकिन निष्कर्ष में कहा गया है कुछ तोते भेड़िए नहीं है। कुछ तोते भेड़िए नहीं है मतलब सभी तोते भेड़िए हैं। तो ये हमारा डायग्राम कह रहा है कि सभी तोते भेड़िए हैं, ये कह रहा है कि कुछ तोते भेड़िए नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा है कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं। जब डायग्राम को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा कुछ भेड़िए ऊंट हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप फर्स्ट के 4 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन का टाइप सेकंड। देखिए न्याय निगमन का टाइप सेकंड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सभी क्या हैं? बी हैं, यानी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं हमारे वो सभी क्या हैं? सभी ए बी हैं। जिसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को बाहर लिखेंगे। यानी सभी ए बी हैं। दूसरे में कहा गया सभी सी बी हैं, यानी सारे सी बी क्या हो गए? बी। सभी सी बी हैं, सारे सी बी हैं और सभी ए बी हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं वो सभी क्या हैं? बी हैं। फिर कहा गया है सभी सी बी हैं, सारे सी बी क्या हो गए? बी हो गए। देखिए जब सारे सी बी हैं तो बी के अंदर तो पहले से ए बी है। जब सारे सी बी हैं तो संभावना में कुछ सी ए भी हो सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि सभी सी बी हैं और कोई भी सी ए नहीं है फिर तो अभी सी को बना लेते हैं, लेकिन ऐसा तो सवाल में कहा नहीं है। सवाल में क्या कहा गया है? सभी सी बी हैं। जब सारे सी बी हैं तो संभावना में कुछ सी ए हो सकते हैं। यानी अगर हम बनाना चाहे तो संभावना में इस टाइप से भी कह सकते हैं कि कुछ सी ए है या कुछ ए सी है। देखिए ध्यान रखना, कथन जो डिस्कस हमारा क्या होगा वही सही माना जाएगा, जो इसमें और इसमें दोनों डायग्राम में क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन के डिस्कस लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे डिस्कस लिखा है नंबर 1। डिस्कस में कहा गया है कि कुछ कुछ सी या कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। दूसरा डिस्कस लिखा हुआ है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। देखिए निष्कर्ष है इसके कुछ भी ए हैं। जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा कुछ भी ए है, कुछ भी सी है, कुछ भी ए है। देखिए कुछ भी ए है तो सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ भी सी है, कुछ भी ए है, तो ये वाला कुछ भी ए इसमें भी सही आ रहा है। इसमें तो भी हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे में कहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सभी क्या हैं? बी हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पे देखिए सभी ए बी हैं, तो ये भी हमारे क्वेश्चन में क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये न्याय निगमन का सेकंड टाइप है। अब हम इसी आधार पर आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करा के दिखाते हैं। और ध्यान रखना ये जो आपका चैप्टर है न्याय निगमन, इस चैप्टर से सभी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए अभी दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कथन में कहा गया है, जो बात कथन में कही गई है उसी को सही मानते हुए आपने क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। सभी बंदर लंगूर हैं, यानी जितने भी बंदर हैं, जितने भी बंदर हैं वो सभी लंगूर हैं। यानी सभी बंदर लंगूर हैं, यानी जितने भी बंदर हैं वो सभी क्या हैं? लंगूर हैं। दूसरा कथन क्या कहा गया है? सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, यानी सभी गोरिल्ला भी क्या है? लंगूर है। तो जिसके साथ सभी लिखा हुआ उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को बाहर लिखेंगे। यानी सारे गोरिल्ला भी क्या हो गए? लंगूर हो गए। तो लंगूर
उसके अंदर ही क्या रहेगी आपके गोरिल्ला। सभी गोरिल्ला में क्या है लंगूर है। देखिए जब सारे गोरिल्ला लंगूर हैं तो लंगूर के अंदर पहले से कौन है बंदर। जब सारे गोरिल्ला लंगूर है तो संभावना में कुछ गोरिल्ला बंदर भी हो सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि सभी गोरिल्ला लंगूर हैं और कोई भी गोरिल्ला बंदर नहीं है तो हम इनको अलग अलग बना सकते थे, लेकिन जब सवाल में मना नहीं किया तो कहा है सभी गोरिल्ला लंगूर है तो संभावना में कुछ गोरिल्ला बंदर भी हो सकते हैं। यानी कि इसका अगर हम डायग्राम बनाए संभावना में लंगूर बंदर और गोरिल्ला, ये हमारा क्या बन जाएगा इसका डायग्राम बन जाएगा। इसी को देखते हैं चलो के निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ बंदर गोरिल्ला है। देखिए कुछ बंदर गोरिल्ला है लेकिन इसमें तो कोई भी बंदर गोरिल्ला नहीं है। क्वेश्चन में कहा कुछ बंदर गोरिल्ला है, इसमें कहा है कोई भी बंदर गोरिल्ला नहीं है। तो जो दोनों में सही होगा यानी निष्कर्ष में दोनों चित्रों में सही आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो पहले भी गलत आ गया तो क्या हो गई गलत हो गया। इसमें कहा है कुछ बंदर गोरिल्ला, इसमें कहा हमारा तो कथन क्या है कोई भी बंदर गोरिल्ला नहीं है। लेकिन जो संभावना हमने बनाया है कुछ बंदर गोरिल्ला है, इसमें कोई बंदर गोरिल्ला नहीं है। तो इसमें गलत आ रहा है, इसमें क्या है सही आ रहा है। इसमें क्या होगा ये भी गलत होगा, दोनों में सही आना चाहिए। दूसरे में कहा गया है कुछ लंगूर गोरिल्ला है। कुछ लंगूर गोरिल्ला है। देखिए कुछ लंगूर गोरिल्ला है, जब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो सभी में पढ़ा जाएगा कुछ लंगूर गोरिल्ला है। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, इसमें भी सही आ रहा है, इसमें भी सही आ रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला गलत है दूसरा सही है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है सभी गाड़ियां चमगादड़ हैं। सभी गाड़ियां यानी जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी क्या है चमगादड़ है। चमगादड़ है, सभी गाड़ियां चमगादड़ है। सभी गायें चमगादड़ है, ये सारी गायें भी क्या हो गई चमगादड़ हो गई। सभी गायें चमगादड़ है, तो जिसके साथ सभी लिखते हैं लिखा हुआ होता है उसको अंदर लिखते हैं बाकी को बाद लिखेंगे। जब सारी गायें चमगादड़ है तो संभावना में कुछ गाय का गाड़ियां होना भी संभावना है, कुछ गाय गाड़ियां भी हो सकती है। ये हमारा क्या बन जाएगा संभावना में बन जाएगा। यानी कि ये हमारा आ जाएगा चमगादड़, ये हमारा आ जाएगा गाड़िया और ये हमारा आ जाएगा गाय। तो ये हमारे चित्र बन गए। तो अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। सभी गाड़ियां गाय हैं, सभी गाड़ियां गाय हैं, इसमें तो कोई भी गाड़ी गाय नहीं है, इसमें कुछ गाय गाड़ियां हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि कहा है सभी गाड़ियां गाय हैं, इसमें कोई भी गाड़ी गाय नहीं है, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा है सभी गाय गाड़ियां हैं, लेकिन सभी गाय गाड़ियां हैं, इसमें तो कोई भी गाय गाड़ी नहीं है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गलत। तो निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण नहीं करता है। दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है सभी फल बिलियां हैं, यानी जितने भी फल हैं वो सभी क्या हैं बिलियां हैं। देखिए ये लिखा है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन में कथन में कुछ भी बोल सकता है, जो बात कथन में कही गई है बस उसी के आधार पर आपने क्वेश्चन को हल करना पड़ता है और कथन में कही गई बात को नहीं माना जाता है। इन्होंने कहा है सभी फल बिलियां हैं, जितने भी फल हैं वो सभी क्या है बिलियां हैं। जिसके साथ सभी लिखा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को बाहर लिखेंगे। यानी सभी फल क्या है बिलियां हैं। दूसरे में कहा गया है सभी सेब बिलियां हैं, यानी सारे सेब भी क्या हो गए बिलियां हो गए, यानी सारे सभी सेब बिलियां हैं। जब सभी सेब बिलियां हैं तो संभावना में कुछ सेब का फल होना भी एक संभावना है, यानी कुछ सेब फल भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम संभावना में बनाए बिलियां और फल और ये क्या रहेगा हमारा सेब। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि सभी सेब बिलियां हैं और कोई भी सेब फल नहीं है, तो अगर स्पष्ट मना किया होता तो हम इनको दोनों को अलग अलग ही बनाते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन में कहा गया सभी सेब बिलियां हैं और बिलियों के अंदर पहले से क्या रखे हैं फल। तो जब सभी सेब बिलियां हैं तो कुछ सेब का फल होना भी एक संभावना है, तो ये भी बन जाएगा और
ये भी बन जाएगा और निष्कर्ष वही सही माना जाएगा तो दोनों डायग्राम में सही हो। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ फल शेर हैं, कुछ फल शेर हैं, इसमें कोई भी फल शेर नहीं है। देखिए ये फल और शेर दोनों का डायग्राम बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ फल शेर हैं लेकिन कथन के अकॉर्डिंग कोई भी फल शेर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये अनुसरण नहीं करता। कुछ बिलिया शेर हैं, देखिए जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो कुछ में पढ़ा जाएगा कुछ बिलिया फल हैं, कुछ बिलिया शेर हैं, कुछ बिलिया शेर हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बिलिया शेर हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन के अनुसार ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। दूसरे में कहा गया है सभी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सभी कार रॉकेट हैं, यानी सभी कार रॉकेट हैं। दूसरे में कहा गया सभी साइकिलें रॉकेट हैं, यानी जितनी भी साइकिल हैं सभी साइकिलें भी क्या हो गई, रॉकेट हो गई। जब सभी साइकिलें रॉकेट हैं तो कुछ साइकिल का कार होना भी एक संभावना है, यानी कि कुछ कार का साइकिल होना भी एक संभावना है। तो संभावना में हमारा ये भी डायग्राम बन जाएगा। देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कार साइकिलें हैं, कुछ कार साइकिलें हैं, इसमें तो कोई भी कार साइकिल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ रॉकेट साइकिलें हैं, कुछ रॉकेट साइकिल हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ में पढ़ा जाएगा कुछ रॉकेट साइकिलें हैं। यहाँ पे देखिए कुछ रॉकेट साइकिलें हैं, तो ये दोनों में सही आ रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। निष्कर्ष ये भी कहा गया है कुछ साइकिलें कार हैं, कुछ साइकिलें कार हैं, इसमें कोई भी साइकिल कार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये हमारा नया नियम का टाइप सेकंड था, और अब मैं नया नियम का टाइप थर्ड करेंगे। देखिए न्याय नियमन का टाइप थ्री में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप थर्ड न्याय नियमन का टाइप थ्री। देखिए सवाल में कहेगा कथन है सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सभी क्या हैं, बी हैं। कुछ भी सी हैं। अब ये हमारा कथन दिया हुआ है, ये टाइप थर्ड है यानी नियमन का, तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, सभी ए बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सभी क्या हैं, बी हैं, यानी जितने भी ए हैं वो सभी बी हैं, यानी जिसके साथ सभी लिखा हुआ होता है उसको अंदर लिखते हैं, बाकी को बाहर लिखेंगे। फिर कहा है कुछ बी सी हैं, यानी कुछ बी सी हैं। देखिए जब दो डायग्राम को हम ऐसे मिला देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ, इसका मतलब भी क्या होगा, कुछ होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ भी सी है, यानी कि कुछ भी क्या है हमारे, सी है, कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। ठीक है, देखिए अगर कुछ बी सी है तो बी के अंदर पहले से क्या है, ए। जब कुछ बी सी है तो संभावना में कुछ ए बी सी हो सकते हैं, जब मना नहीं किया। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है और कोई भी सी ए नहीं है, अगर क्वेश्चन में कहा होता कुछ बी सी है और कोई भी सी ए नहीं है, फिर आपका यही डायग्राम बनता। तो जब मना नहीं किया तो कुछ सी का ए होना भी एक संभावना है, यानी कुछ सी ए भी हो सकते हैं, यानी इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बना दिया जाएगा, संभावना में सभी ए बी हैं और कुछ सी ए बी हो सकते हैं। तो यही हमारे ये न्याय निगमन का टाइप थर्ड है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, सभी ए बी हैं, कोई भी ए सी नहीं है, ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ भी ए है। तो इस प्रकार से ये टाइप थर्ड है, और अब हम इसी आधार पर इस न्याय निगमन के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसी आधार पर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे कथन है और कथन के 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो कथन कहता है सभी स्लेट सूरज हैं, यानी जितनी भी स्लेट हैं
जितनी भी स्लेट है वो सभी सूरज हैं, यानी सभी स्लेट सूरज है। कुछ तारे सूरज है, कुछ तारे सूरज है, सभी तारे सूरज नहीं, कुछ तारे सूरज है। तो ये हमारा सूरज का डायग्राम है। कुछ तारे सूरज है। अगर कुछ तारे सूरज हैं, अगर क्वेश्चन में कहा है कुछ तारे सूरज हैं, तो सूरज के अंदर पहले से क्या नहीं है? प्लेट। जब कुछ तारे सूरज हैं तो संभावना में कुछ तारे प्लेट भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि कुछ तारे सूरज हैं और कोई भी तारा प्लेट नहीं है, तो हमारा ये चित्र बन जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कुछ तारे सूरज है, तो इसलिए कुछ तारे प्लेट भी हो सकते हैं। यानी इसका डायग्राम इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। प्लेट संभावना में सूरज और यहाँ पे क्या देंगे? तारे। यानी कुछ तारों का प्लेट होना भी एक संभावना है, कुछ तारों का प्लेट होना एक संभावना है। लेकिन दिक्कत है सभी प्लेट तारे हैं, सभी प्लेट तारे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा सभी प्लेट तारे हैं, लेकिन इसमें तो कोई भी प्लेट तारा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग पद है। तो ये हमारे क्लास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा है सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट हैं, इसमें कोई भी तारा स्लेट नहीं है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। यानी 1 व 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है सभी मग भूरे हैं। जितने भी मग हैं, जितने भी मग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? भूरे हैं। सभी मग भूरे हैं, सभी मग भूरे हैं। दूसरे में कहा है कुछ भूरे पृथ्वी हैं, कुछ भूरे, ये भूरे वाला डायग्राम है, कुछ भूरे पृथ्वी हैं। तो जब कुछ भूरे पृथ्वी हैं तो संभावना में कुछ पृथ्वी भी मग हो सकते हैं। जब मना नहीं दिया, यदि क्वेश्चन में कहा था कुछ पृथ्वी भूरी है और कोई भी पृथ्वी मग नहीं है, तो हम क्वेश्चन में ये हमारा डायग्राम बन जाता। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी कुछ पृथ्वी भूरी है, तो भूरे के अंदर पहले से क्या है? मग है। तो संभावना में कुछ पृथ्वी मग भी हो सकती है। तो या हम डायग्राम में ऐसे भी लिख सकते हैं मग भूरे और पृथ्वी, यानी संभावना में पृथ्वी मग भी हो सकती है जब मना नहीं किया। तो जब मना नहीं करता तो संभावना दिखानी पड़ती है। निष्कर्ष कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, बिल्कुल सही है। देखिए ये डायग्राम कुछ का है, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, इसमें देखिए कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। दूसरे में कहा है कोई मग पृथ्वी नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए कोई मग पृथ्वी नहीं है, लेकिन यहाँ मग पृथ्वी आ रहे हैं, यहाँ कुछ मग पृथ्वी आ रहे हैं, लेकिन इसमें सही आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है। इसलिए ये हमारे सवाल का निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता। यानी निष्कर्ष एक व निष्कर्ष यानी दोनों चित्रों में ये अगर सही आएगा तो वह सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। कोई मग पृथ्वी नहीं है, कोई मग पृथ्वी नहीं है, इसमें सही आ रहा है, लेकिन इसमें पृथ्वी मग आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जो निष्कर्ष दोनों में सही होगा वही सही माना जाएगा, नहीं तो गलत ही माना जाएगा। तो ये हमने टाइप 3 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी, एक हमारा प्रश्न है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं। सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, यानी जितने भी कप है वो सभी चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। यानी सभी कप, टोटल कप, होल कप, सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। चीनी मिट्टी, सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। दूसरे में कहा गया कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद हैं, कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन, ये चीनी मिट्टी के बर्तन का है, तो ये जोड़ को मिला देंगे तो इसका मतलब कुछ होता है। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद हैं। देखिए जब कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद है तो चीनी मिट्टी के अंदर क्या रखे हैं पहले से? तब जब कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद है तो क्या पता संभावना में सफेद भी क्या हो? कुछ कुछ सफेद भी क्या हो सकते हैं? कप भी हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद है, कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद है।
जब कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद है तो कुछ सफेद कप भी हो सकते हैं संभावना में। यानी आ जाएगा हमारा कप, ये आ जाएंगे हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सफेद। देखिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि कुछ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन है और कोई सफेद कप नहीं है, तो फिर हमारा यही डायग्राम बनता। जब मना नहीं किया तो संभावना भी दिखानी पड़ती है। ठीक है, देखिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, बिल्कुल सही है। देखिए कुछ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, तो ये निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। दूसरे में कहा है कोई कप सफेद नहीं है, कोई कप सफेद नहीं है। देखिए दोस्तों तो सही है बिल्कुल, कोई कप सफेद नहीं है, लेकिन इसमें तो कप सफेद आ रही है, तो ये हमारे समाज का अनुसरण नहीं करता। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो दोनों डायग्राम में बिल्कुल क्या हो, सही हो। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कोई कप सफेद नहीं है, कोई कप सफेद नहीं है, इसमें तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इसमें संभावना में कप सफेद आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। दूसरे में कहा गया सभी बसें ट्रेनें हैं, सभी बसें जितनी भी बसें हैं, जितनी भी बसें हैं वो सभी क्या है, ट्रेनें हैं। फिर कहा कुछ ट्रेनें बाइक हैं, कुछ ट्रेनें क्या है, बाइक है। तो जब कुछ ट्रेनें बाइक हैं तो कुछ बाइक का बस होना भी एक संभावना है, यानी कुछ बाइक बस भी हो सकती है। यानी अगर संभावना में बनाए तो बसें, ट्रेनें और क्या जाएगा बाइक, ये हमारे इस कथन के डायग्राम बन जाएंगे। अब हम इन्हीं आधार पर निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ बसें बाइक हैं, कुछ बसें बाइक हैं, इसमें तो कोई भी बस बाइक नहीं है, बिल्कुल अलग। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ बाइक बसें हैं, कुछ बाइक बसें हैं, इसमें तो कोई भी बाइक बस नहीं है। ये क्या है, निष्कर्ष क्या है, कुछ बाइक बसें हैं, कथन के अकॉर्डिंग कोई भी बस बाइक नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया। यानी कि निष्कर्ष एक व दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। और अब हम देखते हैं न्याय निगमन का टाइप 4। देखिए न्याय निगमन का जो टाइप 4 है, ये हम जो है अब टाइप 4 के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि टाइप 4 का जो डायग्राम है वो किस टाइप से बनेगा, कैसे कथन लिखा हुआ होता है टाइप 4 में। देखिए मैं इधर समझाता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। जब दो डायग्राम को हम इस टाइप से मिला देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर कहा गया कुछ बी सी है, यानी कुछ बी क्या है, सी है। जब कुछ बी सी है तो कुछ सी का ए होना भी एक संभावना है, जब मना नहीं किया। यदि क्वेश्चन में कहा होता कुछ सी बी है और कोई सी ए नहीं है, तो फिर हम सवाल में यही चित्र बना देते। लेकिन जब मना नहीं किया तो कुछ सी का ए होना भी एक संभावना है, यानी ए सी बी हो सकता है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, जब कुछ बी सी है तो सी का ए होना भी एक संभावना है। तो इस टाइप से हमारा ये डायग्राम भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो इसी आधार पर, इन्हीं चित्रों के आधार पर इसके दो निष्कर्ष दिए होंगे। देखिए मैं तो निष्कर्ष लिखता हूँ, यानी क्वेश्चन में कह दिया निष्कर्ष नंबर 1 कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। और दूसरे में कहा है कुछ बी ए है या कुछ बी ए है। ये हमारे निष्कर्ष है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। देखिए इसमें तो सही आ रहा है, कोई भी ए सी नहीं है, लेकिन इसमें तो ए सी आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, 10 हो गया। क्योंकि जो निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो दोनों डायग्राम में सही हो।
दूसरे में कहा है कुछ भी ए है, देखिए कुछ भी ए है, बिल्कुल सही है, इसमें सही आ है। इसमें देखते हैं कुछ भी ए है, हाँ बिल्कुल इसमें भी सही आ है। तो यही हमारे सवाल में क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम इसी आधार पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कुछ किताबें कार हैं, कुछ किताबें कार हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कुछ किताबें कार हैं और फिर कहा है कुछ कारें बॉक्स हैं, कुछ कारें बॉक्स हैं। तो जब कुछ कारें बॉक्स है तो बॉक्स किताबें भी हो सकती है, यानी बाइक बॉक्स का किताबें होना भी एक संभावना है। यानी यहाँ पे आ जाएगा किताबें बॉक्स और कार, ये हमारे डायग्राम बन जाएंगे और इन्हीं आधार पर हम निष्कर्ष के जवाब देंगे। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ किताबें बॉक्स हैं, कुछ किताबें बॉक्स है। देखिए इसमें तो कोई भी किताब बॉक्स नहीं है, तो ये तो गलत ही आ गया। दूसरे में देखने की भी जरूरत नहीं है जब पहले भी गलत आ गया। दूसरे में कहा है सभी बॉक्स कार हैं, सभी बॉक्स कार हैं, सभी बॉक्स कार हैं, सभी बॉक्स कार नहीं है, कुछ बॉक्स कार है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत आ गया। जब हमारे कथन कुछ में लिखे हुए हैं और हमारे जो निष्कर्ष है वो सभी में आ जाए तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। दूसरे में कहा है कुछ ट्रेनें बाइक हैं, कुछ ट्रेनें बाइक हैं। दूसरा कहा गया है कुछ बाइक स्कूटर हैं, कुछ बाइक स्कूटर हैं। जब कुछ बाइक स्कूटर हैं तो स्कूटर का ट्रेन होना भी एक संभावना है, यानी ट्रेनें स्कूटर भी हो सकती हैं जब मना नहीं किया। तो ये भी हमको दिखाना पड़ेगा। निष्कर्ष वही सही होगा जो इन दोनों में सही हो। तो क्या लिखा हुआ है, कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। देखिए कुछ ट्रक स्कूटर हैं, इसमें तो कोई भी, ये ट्रेन है भाई, कुछ ट्रेनें स्कूटर हैं, इसमें तो कोई भी ट्रेन स्कूटर नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्रेन स्कूटर हैं और हमारे कथन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेन स्कूटर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। सभी बाइक स्कूटर हैं, तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि सभी का तो यहाँ डायग्राम नहीं बन रहा है। तो निष्कर्ष दोनों ही गलत है, निष्कर्ष एक व दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ पेड़ इमारतें हैं, कुछ पेड़ इमारतें हैं, कुछ पेड़ इमारतें हैं। दूसरे में कहा है कुछ इमारतें तोते हैं, कुछ इमारतें तोते हैं, कुछ इमारतें होते हैं। जब कुछ इमारतें तोते हैं तो कुछ तोते पेड़ भी हो सकते हैं। यह रहेगा हमारा पेड़, इमारतें और तोते। अब ये हमारे इस कथन के दो चित्र बनाए हमने और अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। कुछ तोते इमारतें हैं, कुछ तोते इमारतें हैं, कुछ तोते इमारतें हैं। देखिए बिल्कुल सही है, इसमें देखिए कुछ तोते इमारतें हैं, यानी ये निष्कर्ष इस डायग्राम में भी सही है और इसमें भी सही है। तो ये क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। सभी तोते पेड़ हैं, सभी तोते पेड़ हैं, इसमें तो कोई भी तोता पेड़ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत। दूसरे में कहा है कुछ कप किताब हैं, कुछ कप किताब हैं, कुछ कप किताब हैं। और दूसरा कहा है कुछ किताब शर्ट है, कुछ किताब शर्ट है। जब कुछ किताब शर्ट है तो कुछ शर्ट कप भी हो सकती है, जब मना नहीं किया तो संभावना दिखानी पड़ती है नहीं। कप किताब और क्या आ जाएगा, ये हमारा शर्ट आ जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कप शर्ट हैं, इसमें कोई भी कप शर्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन निष्कर्ष में कहा है कुछ कप शर्ट है और यहाँ पे कोई भी कप शर्ट नहीं है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरे में कहा है सभी शर्ट किताब हैं, सभी शर्ट किताब हैं, तो सभी वाला तो बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जब निष्कर्ष कथन हमारा कुछ न हो और निष्कर्ष हमारा शब्द में किया हो तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द में डायग्राम इस टाइप से बनता है। तो निष्कर्ष एक व दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं।